सतगुरु के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। भक्ति के पथ पर चलते हो ना, तो इन बातों को सोच सोच के अपना स्वयं का निरीक्षण किया करो। सुगम रास्ता बताता हूँ, अपना निरीक्षण किया करो कि मैं कितने गलत काम करता हूँ, मैंने कितने पाप कर रखे हैं, क्या मैं उन पापों से साफ हो सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचोगे तो धीरे धीरे करके आपको आत्मग्लानि हो जाएगी। बताता हूँ मैं, अगर कोई आपने भूतकाल में भी पाप किया, कितने मेरे पास आके कहते हैं मुझे माफ़ करो जी, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं भी गृहस्थी हूँ आप जैसा, मैं जानता हूँ क्या दुख है, मैं समझ जाता हूँ क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछता नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बेटी ताएं बिसात देर आगे की सुध ले। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ करो, वो तौबा करना चाहता है, वो पवित्र बनना चाहता है, वो उन विषय विकारों को छोड़ देना चाहता है। और इस प्रकार से जो अपने दिल के मैल को धो डालता है वो पवित्र है, उसने उस नाम की कमाई करनी है। और जो अपने विषय विकारों को भी दबाता रहता है, छिपाता रहता है, और उसको छिपा के भी बाहर से दिखावा अच्छे का करता है, सच्चे का करता है, पवित्रता का करता है, भक्ति की डींग मारता है, ये नहीं सोचता कि मेरे हृदय में कितना पाप भरा हुआ है। जब तक वो हृदय पवित्र नहीं है और ये अवगुण भरे पड़े हैं, तब मैं कहता हूँ भक्ति के आप नज़दीक भी नहीं हो। ये बोलना चलना पढ़ना गाना बजाना भी ये भी विषय है, ये भी सब विषय है। किसी को अपनी बड़ाई सुनना भी विषय है, किसी की बड़ाई करते हो खुश होता है, वो विषय भोग है, वो भी उस विषय का सेवन करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है। तो इन चीजों के उपभोक्ता जब हम हैं तो कैसे पवित्र हो जाएंगे। तरीका है, उस नाम का सुमन एकाग्रचित होके किया करो। अभी एक छोटी लड़की थी, उसने नाम लिया होगा, छोटी होगी, नाम लेने लायक तो थी, वो आके रोने लगी कि मैं जब नाम का सुमन करती हूँ, पता नहीं मेरे तो सुमन की तरफ से मन हट जाता है और ही कुछ बात आती है। जब ऐसी बात होती है, कितनी बहुत अच्छी बात है, जब आप सुमन पे, वो अकेली नहीं, आपको भी सबको यही होती है, हमें भी होती है। जब सुमन पे बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो और ही चीज़ आनी शुरू हो जाती है दिमाग में, क्योंकि शैतान बैठा हुआ है दरवाजे पर। वो शैतान अपनी शैतानी दिखाता है, मन को घुमा देता है, विचलित करता है हमें, हमारी आदतें जो बनी हुई हैं उस रास्ते पे फिर ले जाता है। तो वैसे में क्या है कि बार बार उस तरफ से ध्यान को हटाते चले जाओ, बार बार भुला दो उसको। और मैं एक छोटा सा नुक्ता बताया करता हूँ कि ध्यान अगर करना चाहते हो सच्चा ध्यान, तो वो अगर तुम्हें 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी जो इंसान कर लेगा, तो मैं कहता हूँ कि बार बार उसको याद करेगा और वो ज़िंदगी में वो अभ्यास करना सीख जाएगा। जब भी कभी आप अभ्यास के लिए ध्यान के लिए बैठते हो, एकदम निश्चिंत होके, सब चीज़ों का त्याग करके, अपने आसपास को नहीं, अपने आप को भी भूल जाना। ये ना सोचना कि मैं क्यों बैठा हूँ, हम तो सोच के बैठते हैं कि ओहो ये टाइम हो गया, थोड़ी देर तो मैं बैठ लूँ। थोड़ी देर क्या बैठ लेगा, टाइम की गिनती करने के लिए बैठना तो अभी बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हुए हैं, सबका ध्यान लगा हुआ है। मेरी तरफ ध्यान है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या देखते हो मेरी तरफ, ये ध्यान ही तो है। वैसे भी दुनियादारी की सब चीज़ों का ध्यान करते हो, ये है ध्यान। जब तुम ध्यान और अभ्यास में बैठते हो तो दूसरी चीज़ की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन कईयों का मन तो अब भी भागता है, यहाँ से बैठे बैठे भी घूमता है। कोई काम छोड़ के आए हो, वहाँ बैठे हुआ मन तुम्हारा, क्यों मैं यहाँ सत्संग में बैठे हूँ, वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन फैसला कर लेते हो कोई नहीं, अब तो आगे तो आगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए वो कोई भी करके छोड़ दिया करो सारी चीज़ को, कि अरे छोड़ इनको, ये चीज़ों को, ये कुछ नहीं है।
जब उनको तुम इस तरह से पीठ दिखा दोगे ना, तो ध्यान करने में कोई आपको ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, दुख नहीं उठाना पड़ेगा। 3 चीज शास्त्रों ने जो कही है ना, बहुत, उन चीज़ों में सारी चीज़ आ जाती है कि भाई तन से सेवा करो, धन है तुम्हारे पास दान पुण्य करो, नेक काम करो, मन है तो इससे प्रभु के नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो, ध्यान करो। संत और नई चीज क्या बताते हैं? अरे उनके पास तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है, उन्होंने जिसने अपनी जिंदगी में काम यही संभाला है उसी का ध्यान करते हैं, उनको चीजों की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज के पीछे अगर मन को लगा दोगे, इसकी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती हैं। ये तो तृष्णाओं का और वासनाओं का गुलाम है। वासना जब बन जाती है ना, तो उनके पीछे भागता ही रहता है, कभी भरती नहीं है। आदत पड़ने के बाद उसको चाहे उससे कोई वो नहीं। एक आदमी को किसी को धन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई, कभी विचार किया करो, जब किसी के इनकम टैक्स के इनके छापे पड़ते हैं ना, तो उनके घरों से कितने कितने नोट निकलते हैं, टीवी में देखे होंगे ना। बताओ उन नोटों का क्या करके खाते हैं? ना उनकी सब्जी बनती, ना रोटी बनती, ना कोई और चीज़ बनती, उनको ठूस ठूस के क्यों रखते हैं? वो काम नहीं आए ना, काम आए उसको दुख देने का। उनको दुख देने का काम आया कि नहीं? उनको जेल हुई, सजा हुई, बदनामी हुई, किसने करवाई? किसने करवाई? धन ने करवाई। जिस धन के लिए भागे फिरते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप कर्म करते हो, गलत रास्ते से उसका संचय करते हो, और वो फिर तुम्हें क्या सुख देता है? दुख दिया उसने। उनसे बच जाओगे, चोर ले जाएगा तो भी दुख, कि हाय मन तो जोड़े थे, चोर ले गया। अगर चोर का हाथ नहीं लगा तो बीमारी रोग ऐसी लग जाएगी, डॉक्टर ले जाएंगे सारा। मरे हुए के भी सांस नहीं आते तो भी आपको वो लगा के और लेटा देंगे बिस्तर पर, 5-10 दिन तो उस दिन में भी रख लेंगे, क्योंकि वो पैसे पूरे होने हैं। इसलिए वो गलत तरीके से कमा के, देखो हमने गलत आदत बनाई, चोरी उसने सिखाई, झूठ उसने सिखाई, कपट उसने दिल में भर दिया, पाप से दबा दिया हमें, लेकिन समझ नहीं आई हमें। फिर भी छूटते ही फिर वही काम शुरू कर दिया, और फिर कहते हैं बोला पानी की खेती तो मारोड़ी पानी से ही सुधरेगी, फिर वही काम। गलत तरीके हैं, फिर वही गलत तरीका अपनाना नहीं। संत कहते हैं अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी। जो गलती में हो गई उसको भूल जाओ, अब सोच समझ के चलो। वो वक्त हमारे पास है सोचने का, समझने का। इंसान का चोला मिला है, अपनी तुलना करके देखो। दुनिया के 84 लाख के जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, हम सबसे उत्तम हैं, इंसानों में भी सबसे उत्तम है। हमारे ही भाई बंधु देखो, कई बेचारे अंधे हैं, कोई लुल्ले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन सही तो वो है जो गुरु के रंग में रंगा गया। ये रूप हुस्न धन दौलत कोई नहीं देखता, प्रभु हृदय का प्यार देखता है, पवित्रता देखता है, शुद्धता देखता है। और वो शुद्धता ना तीर्थों में मिलेगी, ना व्रतों में मिलेगी, ना आरती उतारने में मिलेगी, ना धूप दीप बत्ती जलाने में मिलेगी। वो आपको मिलेगी नाम की भक्ति करने से। नाम की भक्ति की जुगती सतगुरु से मिलती है, और सतगुरु उसका बखान बड़े सहज में करते हैं उसको। इसीलिए हमारे राधा स्वमत में स्वामी जी महाराज ने कही ना कि उसको 8 वर्ष का बच्चा भी 60 वर्ष का बूढ़ा भी आराम से उसको अपना सकता है, कर सकता है। कभी ना सोचो कि मेरे से नहीं हो सकता, हर इंसान वो काम कर सकता है। सुखी होना चाहते हो, अपने सोच से, अपने विचार से और अपने कर्मों से दुखी होते हो। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपने कर्म विचार और अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से ठीक ढंग से निभाओगे, आप खुद ही सुखी हो जाओगे। सुख कहीं बाहर से नहीं आता, सुख दुख सब हमारे अंतर से पैदा होते हैं, हमारे विचार से पैदा होते हैं।
विचार से हमारा कर्म बनता है। कर्म हम अपने इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है और मन उसमें लगा देते हैं तो हम अपना कर्म सुधार लेते हैं। कर्म सुधार लेता है वो जीवन सुधार लेता है, कर्म जो बिगाड़ लेता है वो जीवन बिगाड़ लेता है। तो इसलिए दूसरी चीज आई कि गुरु की शरण लेके अपने कर्म को सुधारो। कर्म के सुधार के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, संगति नेक इंसानों की करो। दुष्ट आदमियों की संगति कर लोगे, तुम्हारा कराया 2 मिनट में नाश कर देंगे। क्यों? कि सोचने की बात है, एक चीज बनाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज जब बनाते हो कितनी चीजें, अब ये शेड बनाने के लिए देखो क्या क्या काम करने पड़े होंगे। पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसके लिए लोहे की ज़रूरत पड़ी, मिस्त्री ने काम किया, जाके ये चीज़ कहाँ कहाँ से ले आए, कितने दिन में जोड़े, इसके बनाने में साल 6 महीना लग गया। और अब एक अगर तुम्हें इसको तोड़ने के लिए कहा जाए 1 हफ्ते में सब तोड़ के भगा दोगे। किसी चीज़ को बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं लगता, आबाद करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। दुर्गुण अपने आप इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन अच्छे गुण अपनाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए भी आदमी को हर प्रकार से सतर्क रह के करना पड़ता है काम, नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, वहाँ किया कुआ सब नष्ट हो जाता है। संतों की शरण में जाके सारा अपना आप जो भी है वो गुरु के ऊपर छोड़ दो। गुरु के ऊपर छोड़ देने का ये मतलब नहीं कि रोटी भी छोड़ दी कि गुरु खिलाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं। गुरु के ऊपर छोड़ने का मतलब है कि जो भी कोई कार्य करते हो उसमें गुरु की आज्ञा तलाश करो। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसमें कोई हमारे लिए ऐसी बात तो नहीं बताई कि गुरु के बताए हुए काम के विरुद्ध हम काम करते हैं या वो निषेध कर्म करते हैं जिसको गुरु ने कहा कि ऐसा ना करो। अगर ऐसा कर्म करते हैं तो इसका मतलब हमने गुरु की बात नहीं मानी। क्योंकि अपना मन जब तक गुरु के मन के अधीन नहीं करोगे तब तक तो ये दुख यूं ही भोगने पड़ेंगे। तब तक ना कोई भजन बनेगा, न सुमन बनेगा, ना कोई अभ्यास बनेगा। गुरु की शरण में जब गए हो तो अपना तन मन धन हर प्रकार से गुरु के समर्पित हो जाओ। और समर्पित होने का मतलब होता है कि आदमी अपनी मन से कोई काम ना करे, अपनी इच्छा से कोई काम ना करे, हर चीज़ में गुरु की मौज और तलाश करे। अब कई बार देखा जाता है सत्संगी गलत तो काम कर देते और कहते गुरु की मौज है। अरे गुरु की मौज कहाँ हुई? दोस्ती ये मौज तेरी है, तू करता खुद है, नाम गुरु का लगाता है। गुरु कहता है कि गलत कर कोई, बोला ना गुरु की मौज है ये। गुरु की मौज अगर होती तो गुरु तुझे स्पष्ट कहता। या कई आके कहते हैं कि जी सपने में आप आए थे और आपने कई टकराते हैं से आपने मुझे ये कार वो कहा। मैं बोला मैं ये बैठा, मन तो कहा नहीं। सुपना ने कहा तो मान ले उसका कौन था, मैं था भी नहीं। ये बात, ये बहानेबाजी क्यों लगाते हो? साक्षात जो तुम्हारे सामने बैठा है और वो तुम्हें बात बताता है उसको तो इग्नोर करते हो, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं करते। उससे तो खुद ही आप चतुर बन जाते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसको कहाँ पता है, ये तो यूँ ही वैसे कह देता है। लेकिन असली बात तो मैं जानता हूँ ना। यहाँ जब आता है तो जीव में अहंकार आ जाता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? वो भी एक वासना है, वो भी एक विषय है, वो एक विकार है। विकार रहित तो होगे ना, उसके लिए आपको अपनी जांच करनी पड़ेगी। इसलिए नाम का जब सुमन करते चले जाओगे तो उससे जब जो जो अपने हृदय के दर्पण पर लगी हुई धूल उतरती चली जाएगी तो उसमें सच्चाई आपको स्पष्ट नजर आने लगेगी। और जब जो धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर देगा, मैं कहता हूँ उसके पाप कर्म भी अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। जिसने ऐसा करता है उसके जब ये कर्म ढीले जब पड़ने शुरू हो जाते हैं तो सोच लो कि अभ्यासी है। जो अभ्यासी होगा उसको अपने आप ज्ञान भी हो जाता है। ये मामूली चीज़ें हैं। तुम सपने की बात जिसको बताते हो, जिनको सिद्धि शक्तियाँ कहते हो, ये कोई कुछ भी चीज़ नहीं है। ये तो इतनी सहज चीज़ है, तुम देख के हैरान होते, बाजीगर का खेल है ये तो कुछ ही दिन में आ जाएगा। तुम्हें जिस चीज़ की सिद्धि करोगे वो सिद्धि तुम में आ जाएगी। बता दूंगा तरीका में।
दूसरे के मन को भी पढ़ लोगे कि क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये कैसा इंसान, जान लोगे, सहज बात है। लेकिन अपने बारे में जानने का प्रयास पहले करो। जो इंसान अपने आप को टटोल लेता है, अपने आप को जान लेता है ना, वो खुदा को जान लेता है। जो अपने आप को नहीं जाना, खुदा को क्या खाक जानेगा। चंद दिन का जीना है, जीवन बहुत छोटा है, ये मत सोचो, कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। लेकिन जब तक हैं हम, जब तक सांस तब तक आस। और सीधी बात यह है कि परमात्मा को पाने में कोई कठिन बात भी नहीं है। दुनियादारी की तरफ से मन को हटा के एकदम प्रभु की तरफ मन को जोड़ दीजिए। सारी व्याधि, सब बीमारी, सब तकलीफ, सब परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। क्यों? वो परेशानियां हमने अपना रखी हैं, उनसे हम खुद चिपटे हुए हैं। उन्होंने हमें नहीं पकड़ा है, हमने अपने आप लगाई है। वो बंधन पे बंधन लगा लिए हमने। सोचते हैं हम ही करता धरता हरता हम हैं, हमने ये मकान बनाना है, हमने बच्चों की शादी करनी है। अरे सब के सब धरे रह जाते, तुम चले जाते हो, बच्चे की शादी नहीं हो, मकान भी नहीं बना, तुम्हारा वो काम भी नहीं हुआ, जो जो सोचे सब छोड़ के क्यों चले गए? तो अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल बलि चाहो, आकाश खोर पर भी उठायो पताल। हमारी चेती नहीं होती, जो मालिक चेतता है वो होती है। तो मालिक से यारी कर लो ना, उसी से यारी कर लो, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो उस यारी का माध्यम है नाम। इसलिए नाम भक्ति पर जोर दिया करता हूँ मैं कि नाम भक्ति करो। और नाम भक्ति कहाँ से मिलेगी? गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति कब मिलेगी? जब वे गुरु की शरण दृढ़ करके पकड़ोगे। जब तक गुरु की शरण में दृढ़ नहीं हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम, प्रीत और प्रतीति नहीं है। जब तक ये तीन चीज नहीं है, तब तक भक्ति के लायक नहीं हो। प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम पक्का, प्रीति और प्रतीत विश्वास। छिन चढ़ उतर वो तो प्रेम ना, वो प्रेम नहीं है। एक छिन में प्रेम चढ़ जाए, एक में। जब तुम भक्ति के रास्ते पर चलोगे, नाचने लगोगे तुम तो। तुम्हारा हृदय में तुम्हारे प्रकाश जब हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी बाहर भी। क्यों कहते कि मेरा नाच बांध घुंघरू नाची? अरे जब अंदर में तुम्हारा मन नाचेगा, तुम्हारी रूह नाचेगी, तो शरीर भी नाच शुरू कर देगा। अकेली वो नहीं नाचती। जब मीरा ने उस हरि रस को, उस आनंद को जब अंदर में प्राप्त किया, जब रूह उसकी ऊपर गई, वो आनंदित हो गई सब विषय से अलग होके, और वो खुशी मिली, तो उसकी रूह ने नाचना शुरू कर दिया। इस अंधे घर में प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई, खुशियां हो गई। और जब अंदर से नाचती है तो घुंघरू बांध के बाहर भी नाचने लगी। लोक लाज दुनिया की सब भूल गई। किस लिए भूल गई? उनसे कोई लगाव ही नहीं था। किससे शर्म, किसकी लाज? कौन हंसता है उस पर, कौन मजाक उड़ाता है? जिनको मानता ही नहीं वो उसका मजाक करो, हंसी करो। उसने मानना है, उसको खुश करने के लिए वो खुश है, वो उसके हृदय में है, वो उसके सिवाय है नहीं। प्रेम जगाओ हृदय में। प्रेम कभी टूटता नहीं है, बहुत दर्द होता है, किसी भी हालत में जुदा नहीं होता। कबीर साहब कहते, प्रेमी के मैं कर बिकूं और दे न सकूं मैं मूल। कि मैं प्रेमियों के दो हाथों बिक जाऊंगा, लेकिन उसका मूल मैं अदा नहीं कर सकता। जो प्रेमी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम भक्ति के रस को कहते हैं, वो आत्मा से होता है। आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। सुख दुख तो शरीर के हैं। आत्मा आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम में उतरो, भक्ति में उतरो। भक्ति में उतरोगे तो अंदर में प्रवेश करो, बाहर नहीं है वो चीजें। बाहर की चीजें तो देखते हो, ये सब झूठा है संसार। अंदर में जब प्रवेश करोगे, जिसमें तुम 10वां द्वार कहते हो, 10वीं गली कहते हो, 10वां दर्जा कहते हो, उसमें जब पहुंचोगे तो उस दर्जे पर पहुंचने से पहले ये सारी चीजें नीचे रह जाती है, पीछे छूट जाती हैं। और उस द्वार पे पहुंचने पे आपको एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है,
लेकिन गिरावट वहाँ भी है। परंतु जिन्होंने सतगुरु की लड़ सच्चे हृदय से जोड़ी हुई है, वो सूक्ष्म रूप में सतगुरु अंग संग रह के उन रूहानी दर्जों में उनके साथ चलते हैं, गिरने नहीं देते उसको, गिरते हैं तो भी उठा लेते हैं। लेकिन जो बनावटी बातें करने वाले होते हैं वो तो पहले ही गिर जाते हैं। वो तो आते कोई मान बढ़ाई के लिए आता है, कोई इज्जत के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई रोग बीमारी इलाज के लिए आता है। तो ये सारी क्या सारी चाह संसार की चाह है ये। और संसारी चाहों के लिए जो गुरु के पास जाता है तो वो समझो कि भक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा। उसकी तो ये दौड़ ही नहीं है। वो चाहता है उन चीज़ों के लिए, वो मिली तो वो बड़ा खुश है, उसके लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। फिर तो अल्लाह, खुदा, गुरु, नाम सब कुछ अच्छे और सच्चे हैं। और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो देख लिया, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। संसारी चाह रख के जो लोग आते हैं, लेकिन ऐसे जो चाह रखने के लिए जाते हैं उनको परमात्मा देता भी नहीं है। क्यों? उनको पता है कि ये कपट के साथ आता है। परमात्मा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि मैं कपटी को भी नहीं बिछड़ने दूं, उनको भी मैं सही रास्ते पे लगाऊं। लेकिन जो अति लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और जो आदमी कहीं के भी नहीं होते, वो नहीं लग सकते उस रास्ते पे। कही है कि जो कोई भक्ति करे कपट से, वा को भी अपनाऊं। श्याम दाम दंड भेद से ती सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनूं। कि अगर कोई नकली भी होके अगर भक्ति करना चाहता है तो भी मैं उसको असली बना के रास्ते पे ले आऊं। अब ये कपट की भक्ति थी, इसीलिए तो गिरावट हो जाती है। जो सच्चे बन के, ये गुरु अगर सच्चे होते और ये भोले जीव उनके पीछे लगते हैं, उनको कहाँ से देते? जिन्होंने करनी की उन्होंने तो बड़ा
बहुत से जीवों को त्याग दिया। और जो निकम्मे थे वो खुद तो डूबे, औरों को भी ले डूबे। औरों को क्यों ले डूबे कि उनको तो कहते रहे कि मैं तेरा ये करूँगा वो करूँगा, करेगा कहाँ से है? वो तो खुद ही दिवाला निकाले हुए है, उसके पास वो तो खुद ही कर्जवार है, वो कर्जदार है इसे काल का, वो काल का कर्जदार खुद है, तो दूसरे को क्या मालूमाल कर देगा। गुरु के पास तो भक्ति का खजाना भरा होता है, वो जिसको चाहे उसको दे दें। एक दृष्टि में वो तो सीख से तीर बना दें, अरंड से चंदन बना दें, तिल से ताड़ बना दें, राई से पर्वत बना लें, वो दो काग से हंस बना दें। क्यों गाते हो कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे? गुरु अकेला मेहर करे कि मेहर के काबिल शिष्य हो जाए तो बना देगा। शिष्य अगर होना चाहता है तो बना देगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुरु तो उसके पीछे भागता है, मैं इसको हंस बढ़ाऊं, काग उडारी ले लेके भागता है। वो विषय विकारों की चोंच मारता है, जाके ठूंग मारता है। अरे भक्तों की तो अजीब निराली बात है। शेख फरीद को बता दिया किसी ने कि परमात्मा से मिलना चाहता है, बोले हाँ, इसीलिए तो मैंने 36 वर्ष बर्बाद कर दिए जंगलों में घूम के। मेरी माँ ने मेरे से बहुत कठोर तप करवाया, मैं भूखा प्यासा रहा, मैंने कोई खान पान किसी चीज़ का आनंद रस भोग नहीं लिया। मैं पाना चाहता हूँ उस परमात्मा को, देखना चाहता हूँ कि जिसने इतनी सुंदर रचना की है, कितनी प्रकार के जीव जंतु सृष्टि रची है, मैं उसको पाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया, बोला कि ऐसे थोड़ा मिलेगा, पाना चाहता है तो पैर बांध ले और कुएं में उल्टा लटक जा, मिल जाएगा। पैर बांध ले उल्टा मिट जाएगा। उसने मजाक किया है, वो सत्य मानता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। तो उसका बिगाड़ दिया कुछ? जब उसने पैर बांध दिया, कोवे ठोंग मारते हैं उसको, चोंच मारते हैं, दर्द होता है, उस दर्द को बर्दाश्त करता है। हम थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त कर लेंगे क्या? इतनी सुगम भक्ति मिलेगी किसी को? इसीलिए कहीं गाया भी है उसमें, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, होया आश्रय हर के। कठोर तपस्या की है जिसने, उसने की मजाक किया, पैर बांध के कुएं में उल्टा ही लटक गया। ये ले भाई, काग आते हैं चोंच मारते हैं, कहता है कि अरे काग शरीर को खा ले, कोई बात नहीं, आंख ना फोड़ देना मेरी। इन आंखों में मेरा एक सपना है, मैं उस मालिक को देखना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ, खा ले शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं। अरे हम तो शरीर को पोसते हैं, नहाते धोते हो, श्रृंगार करते हो, खाते पीते हो, देखते हो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, छोटी सी बात। लेकिन कभी अपने हृदय को भी सजाने का प्रयास करते हो क्या? हृदय सजाया जाएगा प्रभु के नाम से, उस विश्वास से, उस यकीन से। गुरु तुम्हें बार बार कहता है, उसने तो एक मूर्ख के कहने से वो काम कर दिया। फरीद ने तो एक मूर्ख के ताना मारने से, उसके साथ मजाक करने से सत्यता की ओर चल दिया कि हाँ मैं देखूंगा। और आपको गुरु सत्य रास्ता बता के कहता है, मजाक नहीं, ठोक के कहता है कि तुम ऐसे करो तुम्हें दर्शन होंगे। तो क्या विश्वास करते हो आप लोग? कहाँ विश्वास करते हो? अगर ऐसा विश्वास तुम करके दिखा दो तो मैं कहता हूँ टाइम ही नहीं लगेगा, सारी दुनिया पार उतर जाएगी। विश्वास से सब कुछ टिका हुआ है। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। जो काम करते हो घबराओ नहीं, निंदा भी होगी, बुराई भी होगी, सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में। तुम तुम्हारे बारे में अच्छे जानते हो तुम कैसे हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलिता राज, स्वान रूप संसार भूखण दे झकमार। तुम अगर अच्छे और सच्चे हो तो ये भक्ति हाथी की सवारी है। भौंकने वाले कुत्ते की तरह होते हैं, भौंकते हैं वो। हाथी के ऊपर जो सवार होकर चलता है उसको पता है कि भौंक तो लेंगे लेकिन तेरे तक नहीं पहुंच सकते ये। जब ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए हो तो इस दुनिया को उस रूप में जानो। ये ऐसे भौंकने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, जो पैर खींचने वाले हैं, उनके बस की बात नहीं है। तुम अगर सच्चाई की ओर चलते हो
सच्चाई के आगे झूठ कभी ठहरी है क्या? भक्ति में बड़ी शक्ति है, भक्ति में ताकत है। और भक्ति हासिल करने के लिए पहले अपने आप को उसी प्रकार से, उसी यकीन के साथ काम करना पड़ेगा। सच्चे बन के जो चलते हैं, तो जिन्होंने, प्रभु तो कहता है कि अगर झूठ से भी तुम बनोगे तो भी मैं नकल से तुम्हें असली बना दूंगा। बनाए हैं मैंने। ये विषय लंबा ना चले इसलिए मैं किसी कहानी की ओर ना जाके बस थोड़े में ये बात बताना चाहता हूँ कि डिगो नहीं, एकदम पक्के बन के रहो। जिंदगी में ऐसी चीजें जब सही रास्ते पे चलोगे विचलित करने के लिए, तुम्हारे घर वाले ही विचलित कर देंगे, बता दूं आपको। अपना अपना स्वार्थ लेके, लालच लेके चिपे हुए घर वाले कौन है? कौन साथी है बताओ? कोई साथ जाएगा? शमशान घाट तक साथ जाएंगे तमाशगीर की तरह से, 2 दिन आंसू बहाएंगे। मैं हो, कोई भी हो, कितना महान कितना बड़ा हो, 10 दिन के बाद कोई नहीं पूछता कौन था। कौन पूछेगा? तुम्हारे कर्म पूछेंगे। किसको पूछेंगे? तुम्हें पूछेंगे। इसलिए अपना कर्म बनाओ। दूसरों के लिए ये तुम जो पाप कमाते हो उसको छोड़िए। जिनको तुम अपना मानते हो ना, वक्त आने पे वो बता देंगे आपकी औकात के कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। सब साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए गुरु साथ नहीं छोड़ता है, बताओ। गुरु साथ रहता है, दुख में भी, दर्द में भी, पीड़ा में भी, जिंदा भी, मुर्दा भी। गुरु साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि गुरु नाम ज्ञान का है रे। वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में है, वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ रहेगा। अज्ञानी लोग मरा करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं मरते, क्योंकि उनको ज्ञान है। शरीर तो मरते जीते मिट्टी के हैं, 5 तत्व का है ये पुतला। खिलौने हैं ये रचे हुए, टूट जाएंगे, लेकिन इन खिलौनों में शक्ति डाली हुई है। ये टूटने पे शक्ति निकल जाती है, शक्ति नहीं रहती। क्यों? शक्ति तो जब ही रहती है ना मुकम्मल हो। ये टूटेगा, बिखरेगा, बिखरने के बाद शक्ति कहाँ रहेगी? इसलिए जब तक वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति का उपयोग कीजिए ना। और वो उपयोग किस काम के लिए करो? अपने जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अपने जीवन का कल्याण से बढ़िया क्या हो सकता है? जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। सबसे बड़ी रोग और व्याधि जो इस जीव को लगी हुई है, इस दुनिया में बार बार आना और जाना है। उस आने जाने के फेर से बचने के लिए संतों की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन पर पूर्ण यकीन और विश्वास करो। और वो जो बताते हैं उनकी बताने का भी यह है कि सर्वप्रथम इंसान अपने आप सदाचारी बनो, चरित्रवान बनो, ऊंचे ख्यालात और विचार रखो, किसी का बुरा ना करो। क्योंकि अगर बुरा करते हो तुम, फिर चाहे तुम लाख अच्छा भक्ति करते होगे वो खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से एक छोटी सी खट्टी चीज पूरे दूध के, वो जो बर्तन होता है पूरे दूध को बर्बाद कर देती है, थोड़ा सा विष पूर्ण अमृत को भी विषाक्त कर देता है। इसी प्रकार से मंद विचार अगर हृदय में आते हैं तो भक्ति जो हमने थोड़ी बहुत कमाई है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती। भक्ति बहुत ही ऐसी नाजुक चीज है, थोड़ी सी ठेस लगते ही टूट जाएगी। इसीलिए तो लोग क्यों डिग जाते हैं? अरे कोई भी मूर्ख आके कह देगा, कोई भी उल्टी सीधी बात कह देगा जिसका कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, क्या का क्या बक देगा। और जो बेचारा सच्चे दिल से लगा हुआ था वो सोचेगा कि बात है तो नहीं, एक ख्याल दे दिया। वो ये नहीं सोचता कि गुरु तो रात दिन तुझे अच्छी बताता है, वो तो तू कभी सोचता नहीं। और इस मूर्ख ने छोटी सी बात बता दी, उसको लेके तू जो है संदेह करने लग गया, तेरा विश्वास डगमगाएगा, श्रद्धा खत्म होगी तेरी। कहाँ गया तेरा प्यार, कहाँ गई तेरी भक्ति? ये नहीं सोचता। अपने आप को भी हम नहीं समझा पाते हैं, वो समझ भी दूसरे को ही दे दी। दूसरा अकल मारता है हमारी, हम नहीं मारते। हम तो अपने आप को समझा भी नहीं पाते। अपने आप को समझाया करो ना। कोई अगर कहता है उस बात को कभी दिमाग में सोचा भी करो कि ये क्या बोलता है। तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है, कभी सोचते हो तुम्हारे हित की बात कोई करने के लिए आएगा? जो आएगा तुम्हारे गिराने की बात करेगा, क्योंकि उसको अपना मतलब निकालना है। इसलिए तुम्हारा प्यारा है, नहीं वो प्यारा नहीं है। इसलिए तुम्हारा मित्र है, इसलिए रिश्तेदार है, इसलिए भाई बंधु है।
परंतु हमारा कर्तव्य बनता है और इसी प्रकार से सब लोग व्यवहार करने लग जाएं तो पूरे विश्व में शांति कायम हो सकती है, सब भाईचारा हो सकता है। किसी इंसान को छोटा बड़ा ना मानो, कोई जाति पाति का जहर ना घोड़ो, कोई धर्म के विषय में छोटा बड़ा ना मानो, किसी गुरु को नीचा ऊंचा ना समझो, माता पिता को परमात्मा के तुल्य समझ के उनकी सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग का उनके वचन की पालना करो, घरों में रहते हुए प्यार शांति रखो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, व्यवहार करो। जो तुम कर सकते हो किसी ज़रूरतमंद की, जो भी तन से मन से धन से सेवा कर सकते हो सेवा करो। ये सच्ची भक्ति की शुरुआत है। जो इन चीज़ों में ये परहित के कार्य करता है उसके समान कोई धर्म नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो सच्चा भक्त है, गुरु भक्त है और उसकी मुक्ति निश्चित है और उसका जीवन सुखों से भरा हुआ है। ये गुरु महाराज से अर्ज है मेरी आप सबके लिए कि हमें सद्बुद्धि दे, हमारे हृदय में प्यार भर दे और हमें भक्ति के मार्ग पर चलाए और बुराइयों से बचा के इस सच्चे रास्ते पे से विचलित ना होने दे और कदम कदम पर सद्गुरु अंग संग हमारे साथ रहें। ये यहाँ पे ब्लॉक पॉइंट नहीं है ना? ब्लॉक पॉइंट नहीं है ना इसमें? ब्लॉक पॉइंट है। फेसबुक दिखाना, फेसबुक दिखाना। चल
मैं कई सतगुरु दरबार मेरा संशय मिट गया सारा। मैं कई सतगुरु दरबार मेरा संशय मिट गया सारा। ओ ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद वारा। मैं कई सतगुरु दरबार मेरा संशय मिट गया सारा। मलिन वासना जगती त्यागी भजन में सुरता लागी। मलिन वासना जगती त्यागी हरि भजन में सुरता लागी। मेरी तारी दुविधा भागी है मैं भूल गई कर पारा। गुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु
सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा सुमरन की मन ताड़ी लाई तिसरे दिल पर प्रति जमाई सुमरन की मन ताड़ी लाई तिसरे दिल पर प्रति जमाई वहाँ जब रोशनी पाई है गंगे की धुनकारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा